वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माडाइज। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी सेकेंड यूनिट 6 सेम का एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं जो लेप्रोसी को ट्रीट करने के काम आती हैं। तो हमें लेप्रोसी को ट्रीट करना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि लेप्रोसी होती क्या है। तो लेप्रोसी क्या होती है? लेप्रोसी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक से दूसरे में फैलती है। कम्युनिकेबल का यही मतलब है कि ये एक से दूसरे में फैलती है। और ये क्या है? मयोबैक्टीरियम लेप्री है, बैक्टीरिया है जो एक उसके कारण होती है। इस बैक्टीरिया के कारण लेप्रोसी होती है और ये एक क्रोनिक डिजीज़ है। ये क्रोनिक डिजीज़ है और ग्रेनुलोमोटस इन्फेक्शन है। ग्रेनुलोमोटस अब वर्ड आता है तो ग्रेनुलोमोटस का मतलब क्या है? ग्रेनुलोमोटस का मतलब है कि बॉडी के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स जमने लगते हैं इस डिजीज़ में। और जनरली लेप्रोसी में होता क्या है कि बॉडी के पूरी स्किन पे बॉडी पर क्या होता है, पस जमने लगता है जिसमें से लिक्विड सब्सटेंस बाहर निकलता है और ये मकस मेम्ब्रेन पर भी इफेक्ट करता है आगे जाके और पीएनएस पर भी इफेक्ट करता है। और ये क्या है? एक ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर एसिड फास्ट बेसिलाई के कारण होता है। ओब्लिगेट क्या होता है कि जो दूसरे पर डिपेंड है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ग्रेनुलोमोटस जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो ऑर्गन्स इफेक्ट हैं इस लेप्रोसी से वो कौन कौन से हैं? स्किन, मकस मेम्ब्रेन एंड पीएनएस। फर्स्ट स्टेज में तो ये स्किन पे इफेक्ट करता है और अगर ट्रीट नहीं किया गया तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है और लास्ट में ये पीएनएस पे भी इफेक्ट कर सकता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जब ये इफेक्ट करेगा तो क्या करेगा? सेंसेशन को लॉस कर देगा। जो हमारी सेंस करने की पावर है उसको लॉस कर देगा क्या? लेप्रोसी में। और आगे आता है इसका नाम, इसके एक हंसन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ये जीपैट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हंसन डिजीज़ कौन सी को कहते हैं। तो लेप्रोसी को कहा जाता है हंसन डिजीज़। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये लेप्रोसी है फर्स्ट डिस्कवर करी गई थी गरहर्ड एर्मर हैंसन के द्वारा। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1873 में लेप्रोसी को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। और ये जो बैक्टीरिया है मयोबैक्टीरियम लेप्री, ये बॉडी के अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो ये बॉडी के मैक्रोफेजेस और स्क्वान, इन दो टाइप के सेल्स को इफ़ेक्ट करता है मेनली। और जो वैक्सीन्स हैं जो लेप्रोसी के प्रिवेंट करने के लिए, नॉट ट्रीट, प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती हैं वो हैं BCG वैक्सीन। जैसे कोरोना है, कोरोना से बचने के लिए हम कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, इस टाइप की वैक्सीन ली जाती हैं। वैसे ही लेप्रोसी को प्रिवेंट करने के लिए BCG नाम की वैक्सीन ली जाती है। आगे आता है इसका ट्रांसमिशन। इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? ड्रॉपलेट्स से। ड्रॉपलेट्स जो कि माउथ से, स्किन से या फिर नोज से निकलते हैं, उनसे इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? MDT मीन्स मल्टी ड्रग थेरेपी। एक ड्रग नहीं देते इसमें, मल्टी ड्रग देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स देते हैं। लाइक कॉम्बीफ्लेम में क्या होता है? पैरासीटामोल और डिक्लोफेनेक का कॉम्बिनेशन देते हैं। वैसे ही लेप्रोसी में भी डेप्सोन और रिफाम्पिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। और इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं कि बॉडी पर पैचेज आने लगते हैं, रेडिश, कॉपर, पेल कलर के फ्लैट पैचेज आने लगते हैं। और ये अगर क्रोनिक हो गया ज़्यादा तो क्या होता है? सेंसेशन भी लॉस हो सकती है। आगे आती है इसकी क्लासिफिकेशन हम 4 टाइप से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स को। पहली आती है सल्फोन से हमने सल्फोनामाइड चैप्टर जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी है और फार्माकोलॉजी का भी है उसमें भी पढ़ा है। तो इसमें आती है मेनली डेप्सोन। लेप्रोसी में फर्स्ट लाइन ड्रग अगर कोई आपसे पूछे तो वो है डेप्सोन दी जाती है फर्स्ट लाइन में। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है लेप्रोसी की। 100 mg, 200 mg, 500 mg में दी जाती है। आगे आती है फिनाजीन्स क्या आती हैं? फिनाजीन का एग्जांपल क्या है? क्लोफुजामीन। ये भी फर्स्ट लाइन ड्रग है लेप्रोसी की जो दी जाती है और ये भी एक इम्पोर्टेंट ड्रग है लेप्रोसी में। और जो एंटी टीबी ड्रग्स हैं ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है। एंटी टीबी ड्रग्स कौन सी हैं? रिफाम्पिसिन, इथोनामाइड, प्रोथोनामाइड।
और ये तीनों ड्रग हैं, ये कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं किसके साथ, डेप्सोन के साथ। और आगे आती हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में ओफ्लोक्साजिन, इनोसाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये 3 टाइप की एंटीबायोटिक दी जाती हैं लेप्रोसी में। अब आगे आता है डेप्सोन। अब डेप्सोन का एक्ट कैसे करता है? डेप्सोन क्या है, एक 4 अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन है, जो क्या है, सल्फोनामाइड से रिलेटेड है। जैसा कि आपको बताया कि सल्फोनामाइड कैटेगरी में आता है सल्फोन्स के अंदर डेप्सोन। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड होता है। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड आगे कन्वर्ट होता है फोलिक एसिड में। फोलिक एसिड क्या है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो ये डेप्सोन क्या करेगा, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड है उसको इनहिबिट कर देगा। कैसे, कंपटीशन करेगा किसके साथ, पैरा अमीनो बेंजोइड के साथ। एक्टिव साइट है जो डाईहाइड्रोपेट्रेट सिंथेज की, वहाँ पर जाकर बाइंड हो गया। अगर पैरा अमीनो बेंजोइड बाइंड हो गया तो क्या होगा, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा। लेकिन हमने इसकी सिंथेसिस को रोकनी है, तो वहाँ पर डेप्सोन बाइंड करेगा और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकेगा, जिससे कि क्या होगा, फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी और जिससे बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम किल हो जाएगा। इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं हेडेक, एंजाइटी, ट्रीमर्स, डिप्रेशन, कन्फ्यूज़न, ब्लड विजन हो सकता है, मैकुलोब्लास्टिक एनीमिया एंड और इसमें वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया, ये तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। और डिप्रेशन इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और इसमें आते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन इसका बहुत बढ़िया है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन भी वाइडली होता है। और मेटाबॉलिज्म हो जाता है लीवर में कौन सी रिएक्शन के द्वारा, एसिटाइलेशन के द्वारा। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में ही होता है और एलिमिनेशन यूरिन के द्वारा ही होता है, तो इसका भी एलिमिनेशन यूरिन के थ्रू ही है। आगे आता है क्लोफेजिमीन। ये क्या है, एक फिनाजिन डाई कहते हैं और ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी है इसका, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी है ये। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करेगा, जो मायोबैक्टीरियल का डीएनए है, मायोबैक्टीरियल के डीएनए पे जाके बाइंड करेगा। डीएनए बाइंड करेगा तो उसकी जो सेल साइकिल है उसको स्टॉप कर देगा। सेल साइकिल को स्टॉप करेगा तो क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी और मायोबैक्टीरियम लेप्रे की डेथ हो जाएगी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं हेडेक, और इसमें क्या होता है, नोजिया, वोमिटिंग, और जो स्किन है, स्किन की जो कलर है, कलर रेडिश या फिर ब्लैक हो जाता है, और एब्डोमिनल पेन भी होता है। अब आगे आता है एंटी टीबी ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स जो हैं वो कैसे एक्ट करेंगी, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उस पर एक्ट करेंगी। उसको क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी। इनहिबिट करने से क्या है, जो आरएनए सिंथेसिस है वो हो जाएगी, आरएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, आरएनए सिंथेसिस नहीं होगी। आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा, सेल डेथ होगी। और ये जैसे कि पहले बताया कि कॉम्बिनेशन मिल जाती हैं डेप्सोन के साथ। अब है आगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ओफ्लोक्सासिन, मिनोसाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन दी जाती हैं। इनका भी अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ओफ्लोक्सासिन कैसे एक्ट करती है, इनहिबिट करती है बैक्टीरियल डीएनए गायरेज को। डीएनए गायरेज को इफेक्ट करेंगी तो डीएनए रेप्लिकेशन रुकेगी, डीएनए रेप्लिकेशन रुकेगी तो सेल डेथ होगी। और जो मिनोसाइक्लिन है और क्लैरिथ्रोमाइसिन है ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बाय एक्टिंग ऑन सब यूनिट 30S एंड 50S। 30S पे बाइंड करेगा मिनोसाइक्लिन, 50S पे क्लैरिथ्रोमाइसिन। अब लेप्रोसी का जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो लेप्रा रिएक्शन हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि होंगी ही, लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर बंदे में लेप्रा रिएक्शंस होती हैं। लेप्रा रिएक्शंस में क्या करते हैं, क्लोफिजामिन और क्लोराक्विन दी जाती हैं, साथ में डेप्सोन को भी दिया जाता है। ये थे हमारे एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।